हेलो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने इंडियन पॉलिटी के बारे में आप लोगों के सामने जिक्र किए थे। यहाँ तक पढ़ाए थे कल। भारतीय संविधान की विशेषता है, एगो लिखित संविधान होता है, दूसरा का अलिखित संविधान होता है। लिखित में लिखित अंश ज़्यादा होता है, अलिखित अंश कम होता है। और लिखित में अलिखित अंश ज़्यादा होता है, लिखित अंश कम होता है। लिखित संविधान को निर्मित होता है। लिखित संविधान कैसे होता है? निर्मित होता है। अलिखित संविधान विकसित होता है। ठीक। लिखित संविधान को लागू होने के लिए तारीख होती है, और लिखित संविधान को लागू होने के लिए कोई तारीख नहीं होती है। लिखित संविधान एकात्मक, संघात्मक और संघात्मक सरकार संविधान हो सकता है, लेकिन अलिखित संविधान एकात्मक सरकार हो सकता है। ठीक। पांचवा क्या होता है? न्यायपालिका शक्तिशाली है। लिखित संविधान में न्यायपालिका शक्तिशाली होता है, अलिखित संविधान में विधायिका शक्तिशाली होता है। ठीक। उसके बाद आप देखिएगा, संविधान देश की राज्य व्यवस्था तय करता है। संविधान देश की क्या तय करता है? संविधान देश की राज्य व्यवस्था तय करता है या प्रकृति को बताते हैं। आइए एकात्मक सरकार किसे कहते हैं उसको समझते हैं। एकात्मक सरकार शक्तियों का केंद्रीकरण है। एकात्मक सरकार शक्तियों का केंद्रीकरण है। केंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक सरकार होता है। इसमें एकात्मक सरकार में सिर्फ एक सरकार होता है। इसमें कम क्षेत्र पर कम जनसंख्या होता है। एकात्मक सरकार में कम क्षेत्र पर कम जनसंख्या होता है। उसके बाद इसमें केंद्र और राज्य के विवाद कम होता है। केंद्र और राज्य के एकात्मक सरकार में अकेले सिर्फ सरकार होता है। इसमें कम क्षेत्र पर कम जनसंख्या होता है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद कम होता है। एकात्मक सरकार में निर्णय तेजी से लिया जाता है और यहाँ पर कम खर्चीली होती है। एकात्मक सरकार कम खर्चीली होता है। उसके बाद ये संघात्मक संविधान माने संघात्मक सरकार, जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या? जहाँ शक्तियों का बंटवारा हो। जैसे दूध सरकार, केंद्र और राज्य होता है, जैसे अपन भारत के है। उसके बाद संघात्मक संविधान लिखित संविधान होता है। संघात्मक संविधान कैसा होता है? संघात्मक संविधान लिखित संविधान होता है। बौद्ध क्षेत्र में संघात्मक सरकार बौद्ध क्षेत्र में ज़्यादा संख्या होता है। इसमें केंद्र और राज्य स्तर पर विवाद होता रहता है, अधिक होता है। निर्णय में इसमें देरी होगी, अधिक खर्चीली होगी। एकात्मक सरकार कम खर्चीली होगी। सिर्फ उल्टा होता है। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, भी यही है। सीजीएल के एग्जाम में 23 में पूछा था और 19 में पूछा था। सीजीएल में, जीडी में तो को बार पूछा है। भारत का संविधान और संस्थात्मक किसने कहा? भारत का संविधान और संघात्मक किसने कहा? केसी वोहियर ने कहा। केसी वोहियर ने कहा भारत का संविधान और संघात्मक सरकार है। केसी वोहियर ने कहा। उसके बाद सहकारी संघवाद किसने कहा? भारत का संविधान सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। केंद्रीकरण के साथ संघ किसने कहा? भारत का संविधान केंद्रीकरण के साथ संघ आइवर जेनिकिस ने कहा। पूछता है भारत के संविधान और संस्थात्मक किसने कहा? केसी वोहियर ने कहा। भारत के संविधान सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। भारत के संविधान केंद्रीकरण के साथ संघ किसने कहा? आइवर जेनिकिस ने कहा। ठीक। उसके बाद परिसंघ का आप लोग परिचित होंगे। फेबर मैंने परिसंघ क्या है? सबसे कमजोर सदस्य इसमें रहता है। सबसे कमजोर सदस्य परिसंघ में रहते हैं। सदस्य स्वेच्छा से अलग हो सकते हैं।
आइए एक उदाहरण, यूएसए माने अमेरिका। अमेरिका 4 जुलाई 1976 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। अमेरिका कब आज़ाद हुआ? 4 जुलाई 1976 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। अमेरिकी क्रांति 1775 से 83 तक हुआ। परिसंघ का सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका। जो अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ 4 जुलाई 1776 में। अमेरिकी क्रांति 1775 1783 तक। उसके बाद 1777 में यूएसए में एक परिसंघ बना। यूएस पहला परिसंघ कहाँ बना? यूएसए में। 1777 में यूएसए में एक परिसंघ बना। यह परिसंघ 1781 से लेकर 89 तक कार्य करता रहा। ठीक, कितना साल हुआ? 8 साल कार्य करता रहा। उसके बाद 1789 में खत्म हुआ। 1789 में खत्म हो गया। उसके बाद 1789 में अमेरिका का संविधान बन चुका था। 1789 में अमेरिका का संविधान क्या हो चुका था? बन चुका था। ठीक, उसके बाद संघ क्या है? संघ माने देशों के राष्ट्रों के समूह को संघ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यूएसएआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक 1922-1924। मैंने पहले रूस जो था 15 कंट्री का एक देश हुआ करता था। आज वो 1991 से टूट गया, 15 कंट्री अलग अलग हो गया। ठीक, जैसे यूएसआर के मतलब होता है एक फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कब हुआ था गठन? 1922 से 1924 में गठन हुआ था। यूएसआर बना। ये गठन से क्या बना? यूएसएसआर बना। इसमें यूएसआर में 15 कंट्री थे, मतलब 15 देश थे। यूएसआर कब टूट गया? 1991 में टूट गया, जिसमें कुतुबनिया यह सभी देश अलग हुआ हावी जाबी। उस समय के प्रधानमंत्री रहे थे मिखाइल गोबरचे उस समय के प्रधानमंत्री रहे थे। अब इसने इनका कथन था, अब लगता है कि मैं इस देश का पीएम नहीं हूँ। उसके बाद यूएसए में कितने स्टेट के? 50 स्टेट। फ्रीडम, इसको भी फ्रीडम का 80 शक्तियाँ थी। संपूर्ण स्टेट का अधिकार। उसके बाद यहाँ पर संघ क्या है? संघ माने यूनियन। संघ एक ऐसा है जो स्टेट चाह कर भी उसमें एक बार शामिल हो जाने पर, जो स्टेट जैसे भारत यूनियन का संघ है, मतलब भारत राज्यों का संघ है। तो भारत राज्यों का संघ, इसी का संघ का परिभाषा है। राज्य चाह कर भी अलग नहीं हो सकता। जब इसमें शामिल हो जाएगा तो राज्य चाह कर भी अलग नहीं हो सकता। आइए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1857 की क्रांति। 1773 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया का शासन रहा। 1858 से 1947 तक कराउन का शासन हुआ। पूछता है कराउन का शासन कब तक था? 1858 से लेकर 1947 तक। ईस्ट इंडिया का शासन कब था? 1773 से लेकर 1857 तक। ठीक, 1935 में संघीय व्यवस्था अपनाया गया। 1935 में संघीय व्यवस्था अपनाया गया। ये कहाँ से अपनाया गया था? कनाडा का संविधान से। 1935 में संघीय व्यवस्था अपनाया गया। 1935 में संघीय व्यवस्था अपनाया गया कनाडा का संविधान से। 1935 में संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है। संविधान देश की सरकार का क्या रूप है, क्या स्वरूप वो बताता है। संसाधनात्मक सरकार, राज्य का प्रमुख अलग, शासन का प्रमुख अलग। संसाधनात्मक मतलब वो अलग अलग, केंद्र अलग, राज्य अलग। और आध्यात्मिक सरकार, राज्य का शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति है। आध्यात्मिक माने एक ही व्यक्ति रहेगा, राज्य या केंद्र का रहेगा। और संसाधनात्मक माने दोनों का लक्षण।
संविधान का वर्गीकरण 5 भागों में हुआ है। उद्गम के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, निर्मित, विकसित, हमारा देश क्या है, निर्मित। शासन प्रणाली के आधार पर राजतंत्र, लोकतंत्र। संशोधन के आधार पर कमजोर, लचीला, ना हमारा कठोर है ना लचीला है, ये दोनों है। संघ के आधार पर संघात्मक, एकात्मक है, दोनों है। संघात्मक है, संघात्मक है। संकलन के आधार पर लिखित है, ठीक। अब लिखित संविधान, लिखित संविधान यूएसए ने 1789 ईस्वी में, लिखित संविधान यूएसए ने 1789 ईस्वी में सबसे पुराना लिखित संविधान है। लिखित संविधान सबसे पहले यूएसए ने 1789 ईस्वी में बनाया था, इसलिए लिखित संविधान कहा जाता है। पूछता है लिखित संविधान किसका किसका है, यूएसए के, फ्रांस के, पाकिस्तान के, भारत के। ऐसा कम पूछता है, ऐसा ज़्यादा पूछता है। और लिखित संविधान, और लिखित संविधान 15 जून 1215 ईस्वी के मैग्ना तक कहा जाता है, ठीक। 15 जून 1215 के मैग्ना और लिखित संविधान कहा जाता है। पूछता है और लिखित संविधान में कौन कौन आते हैं, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। उसके बाद ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, इजराइल। याद कीजिएगा, हो गया 2 2 4 5 में। ये पूछता है ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, इजराइल। ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, इजराइल, ठीक। अब लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, अपना भारत का। सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, मोनाको के है, मोनाको के देश है उसका है। उसके संविधान में कुल 3814 शब्द है, मतलब 3800 और 12 होगा, पहला 3814 शब्द है। उसके बाद आइए अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा, अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा किसका संविधान है, अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान यूएसए के है। 7 गो अनुच्छेद है यूएसए में, 7 गो अनुच्छेद है। और वर्ड कितना है, शब्द कितना है, 7772 वर्ड है। सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का है, ठीक, यूएसए का है। भारत संविधान का जनक किससे कहा जाता है, BR अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान का किसने लिखा है, इंग्लिश में संविधान का किसने लिखा है, इंग्लिश में लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में लिखा है। संविधान के इंग्लिश पर किसने लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। जब ये लिख रहे थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको पैसा दे रहे थे, ये पैसा नहीं ले रहे थे। बोल रहे थे कि संविधान के प्रत्येक पन्ने पर मेरा नाम होगा, प्रेम, PREM। आप लोग देखिएगा संविधान के प्रत्येक पन्ने पर प्रेम जी का नाम है। प्रेम जी का अपना नाम लिए हैं, पैसा नहीं लिए थे। संविधान के प्रत्येक पन्ने पर प्रेम, खाली प्रेम का नाम है। तो इंग्लिश में क्या लिखे हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में लिखे। ये अंतिम पेज पर अपने गुरु के नाम लिखे हैं, अंतिम पेज पर अपने गुरु के नाम लिखे हैं। क्या लिखे हैं, अंतिम इंग्लिश में लिखे थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में लिखे थे। इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू रुपया दे रहे थे, तो नहीं लिए, बोले कि संविधान के प्रत्येक पन्ने पर मेरा नाम होगा प्रेम, तो प्रेम लिखे हैं। अंतिम पेज पर अपने गुरु जी के नाम लिखे हैं, राम प्रसाद सक्सेना, राम प्रसाद सक्सेना। हिंदी में अनुवाद किसने किया था इसका, बसंत कृष्ण वैद हिंदी में अनुवाद किया था। सबसे नया संविधान किसका है, क्यूबा के 2019 के। सबसे नया संविधान क्यूबा के 2019 के। एशिया का सबसे पुराना संविधान है जापान का, 1889 में, इसे मिजी संविधान कहा जाता है, ठीक। आज के लिए इतना ही रहने देता है। क्वेश्चन है किसी भी के अनुसार भारतीय संघवाद क्या है, तो सहायक संघीय सिद्धांत के एकात्मक संघवाद का क्या अर्थ है, देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व होता है। भारतीय संघवाद में सहकारी संघवाद किसने पिछले बताया गया, गरीबी नस्ती और संस्थात्मक कैसे ने कहा था। निम्न कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलक्षण की विशेषताएं नहीं, तो अवशिष्ट शक्ति के केंद्र में निहित नहीं है, सब है। संघवाद में होने वाली इकाइयों को संघ बनाने के लिए तो है, और अवशिष्ट शक्ति के केंद्र में निहित होता है नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, देश सरकार प्रणाली
ये भी है। उसके बाद क्वेश्चन है निम्न में किसने भारतीय संविधान का अर्थ संस्थात्मक बताया था? केसी वेयर ने बताया था। भारतीय संविधान में सरकार का अर्थ संघीय संविधान लिया गया है। कैनेडियन का संविधान और कनाडा का संविधान से लिया गया है। निम्न में कौन सी भारतीय संघीय प्रणाली है? तो एकल स्तर प्रणाली है। ठीक। उसके बाद लिखित संविधान छोटा बताया था। सबसे छोटा मोनाको का 38 से 14 शब्द है। अनुच्छेद के आधार पर अमेरिका के 7 गो अनुच्छेद है। इसमें इसमें 7772 वर्ड है। 7772 वर्ड है। सबसे बड़ा संविधान मेरा है, अपना है। भारत का कुल शब्द है 1,70,369। इंग्लिश में किसने लिखे थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक। अपना संविधान 395 से लेकर 448 तक है। इंग्लिश में किसने? प्रेम बिहारी नारायण ने। हिंदी में किसने लिखे थे? बताए थे बसंत कृष्ण बैन ने। संविधान पर अलकरण मन सरियाने सामान्य सरियाने का काम किसने किया था? नंदलाल बोस प्लस राम मनोहर सिन्हा। नंदलाल बोस संविधान के अलकरण सुधारने का काम किसने किया था? सरियाने के बोले नंदलाल बोस प्लस राम मनोहर सिन्हा प्लस 22 नंबर ये लोग को समिति थी वो किए थे। नंदलाल बोस थे उस शांति निकेतन के छात्र रह चुके थे। नंदलाल बोस के गुरुजी के नाम क्या था? अभिनव टैगोर, जिसने अभिनव टैगोर ने भारत माता के चित्र बनाए थे। ठीक। उसके बाद यहाँ से कल पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू।